वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और इस समय मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ 9th क्लास का जो चैप्टर है 8th गति बल एवं कार्य। इसमें भी मेन रूप से पहले भी मैंने पढ़ाया अपने इस चैप्टर में ही पिछले क्लास में कि गति जो है वो क्या है और विस्थापन क्या है। गति और विराम अवस्था का अंतर आपको बताया गया था कि कोई वस्तु अगर एक जगह स्थिर है तो विराम अवस्था में कहलाती है। गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, एरोप्लेन चल रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं, तो ये कहलाती है आपकी गति की अवस्था। एक मेज पर कोई किताब रखी है या कोई कहीं पर कोई छड़ी रखी है या कुर्सी रखी है या मेज रखी है, ये सब स्थिर अवस्था है, विरामावस्था है। जब तक इनको अपने आप हटाया जगह से नहीं जाएगा तो ये चीज़ें विरामावस्था में कहलाती हैं। और गति के मैंने प्रकार भी आपको बताए थे कि समान गति, असमान गति, घूर्णन गति। आज बताने जा रही हूँ दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। दूरी क्या होती है? कोई वस्तु जितना दूर चलती है उसको टोटल हम योग कर लेंगे तो वो कहलाएगी दूरी। दूरी गतिमान वस्तु जितना लंबा चलेगी वो उसकी दूरी कहलाएगी, चाहे वो रुक रुक के जाए चाहे वो लगातार चलती जाए। और विस्थापन क्या है? निश्चित दिशा में गति करती हुई वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था जो होती है वो विस्थापन कहलाती है। जैसे यहाँ से मैं कुछ दूरी तक जाऊँ और फिर आधी दूरी लौट आऊँ तो मेरी जो विस्थापन होगा वो कितना होगा? जो कुल दूरी मैंने तय करी है उसका आधा विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए। उदाहरण से समझाया जाएगा कि पहली और अंतिम स्थिति का अंतर जो है वो विस्थापन कहलाता है। गति जो है वो एक अदिश राशि है जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है कि कितने मीटर कोई चला है, कितने किलोमीटर कोई चला है। केवल परिमाण की आवश्यकता और दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। और आपका जो ये क्या है, ये एक अदिश राशि होती है। और विस्थापन जो है वो सदिश राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए गति के साथ साथ में उसकी दिशा भी बताना आवश्यक होती है। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? जिनकी दिशा भी हमें मेंशन करनी होती है कि अमुक वस्तु कितना चली और उसका कितनी दूरी तय करी और किस दिशा में उसने तय की है। तो ये सदिश राशि है विस्थापन, और दूरी जो है वो एक अदिश राशि कहलाती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है जबकि विस्थापन जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। जितनी दूर कोई चलेगा व्यक्ति, अमुक व्यक्ति, उसको दूरी को नाप लिया जाएगा तो वो उसकी कहलाएगी दूरी। और यदि किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाए और वो लौटकर फिर से ज़मीन पर आ जाए तो इस चीज़ को हम कहेंगे कि उसका विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया, क्योंकि वो ज़मीन से ऊपर फेंका गया, ऊपर से फिर से ज़मीन पे आ गया तो उसका विस्थापन क्या कहलाएगा? कि वो शून्य विस्थापन उसका अगर हम ज्ञात करेंगे तो विस्थापन शून्य होगा। मैं समझती हूँ आपको विस्थापन के और इसका गति का दूरी का अंतर पता चल गया होगा और इसके ऊपर आपको सवाल भी करवाए जाएंगे। और गति का और विरामावस्था का अंतर भी पता चल गया होगा। विरामावस्था क्या होती है? स्थिर अवस्था। और गति की अवस्था कोई चीज़ चल रही है, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये सब गति की अवस्था कहलाती है। बच्चों, मेरे चैनल को लाइक करें आप, और यदि सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें। ये आपके चैप्टर्स जो है वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है और इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। मैं इसी तरीके से अपनी क्लास देती रहूँगी। ये मेरा जो क्लास है वो निःशुल्क है, इसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। तो आपका क्या है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नहीं किया हो, और लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों को भी बताएं। इन दिनों आपकी छुट्टियां चल रही होंगी तो मेरे चैनल्स को अवश्य देखें। आप कभी भी खोल के इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।